अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 10, दैट इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा सीखने के हवाले से। डेफिनेटली फिर बाकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हमें जब पता चलेगा इसके लॉन्ग या शॉर्ट के अकॉर्डिंगली मार्क्स की वेटेज, तो फिर देखेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन डेफिनेटली हमें सीखना सब कुछ है, हमें पढ़ना सब कुछ है, सिलेबस के अंदर हमें हर चीज़ को गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखते हैं कि जी होगा क्या। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम लोगों ने जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है ना, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि सबसे पहला टॉपिक भी है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी हम लोगों ने इंटरनेट को यूटिलाइज करते हुए जितने भी गैजेट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया है, जिनकी हेल्प से हमारे जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी के कामों को हमने बेहतर अंदाज से करना शुरू कर दिया है, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। खैर, सबसे पहला जो टॉपिक होगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो जरा ध्यान से आप इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई, इंटेलिजेंस यानी कि जहानत, मसनूई जहानत। उर्दू में जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मसनूई जहानत। बेसिकली ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिनोट्स द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन। यहां तक देखिए जरा, बस डेफिनेशन तो आपने सारी करनी है, लेकिन एक्चुअली होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम किसी भी डिवाइस से मिमिक्री करवाएंगे या नकल उतरवाएंगे एक ह्यूमन बीइंग की। बात समझ आ रही है? तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोगों ने एक मशीन से, एक गैजेट से, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंसान की तरह बिहेव करवाना है। बिहेव का मतलब क्या है? इंसान की तरह वो रीडिंग कर सके, इंसान की तरह वो राइट कर सके, इंसान की तरह जो वो है वो देख सके, सोच सके और उसके मुताबिक फैसला कर सके। तमाम इंसान की जितनी भी चीजें हैं ना, इंसान का जो भी बेसिकली आप समझ लीजिए कि उसका जो बिहेवियर है ना, वो हमने एक डिवाइस के अंदर लाना है। दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिनोट्स द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, इसको ह्यूमन से सिमुलेट करना है। ठीक है जी, ह्यूमन थिंकिंग एबिलिटी इन कंप्यूटर्स टू थिंक एंड लर्न इन अ मैनर लाइक ह्यूमंस। सोच भी सके, उसके मुताबिक सीख सके और उसी मुताबिक याद रखेगा, उसी के मुताबिक डिसीजन मेकिंग कर सके, अपना बिहेवियर दे सके आपकी मशीन। तो ये बेसिकली चीज क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि जो सारा हम काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड जो कि रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है एंड इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को, सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं, अक्सर लोगों को पता था कि जी रोबोटिक्स इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री में, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। जी बिल्कुल वो सच है, हमारी आम जिंदगी को बहुत बेहतर कर दिया। आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे फीचर, बहुत सारी चीजें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। हमारी एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, वो आगे जाके हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उसमें फिर हम पढ़ेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमारी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़नी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, ये लॉन्ग कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये सीखने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट की, हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का जो हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि हम लोगों ने देखना है कि उसने कैसे कैसे माइलस्टोन जो है वो अचीव किए हैं, कौन से की माइलस्टोन्स है वो। एक्चुअली तो वो यहाँ पर डायग्राम के नीचे लिखी हुई है हेडिंग, लेकिन बेसिकली वो हम देखेंगे कि कौन से इरा के अंदर कौन सी चीज जो है वो मर्ज हुई है। ठीक हो गया? तो देखिए जी, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म है ना, इसका जो इसकी शुरुआत है वो बेसिकली 1950 से होती है। हम उसके ऊपर चलते हैं अभी, लेकिन पहले आप जरा बस थोड़ी सी ये हिस्ट्री देख लें। 1950 के अंदर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है ये हिस्ट्री में। 1954 में जाके इसकी डेथ हुई थी। 1912 या 13 से जो है वो मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है वो शुरू होता है, यानी कि इनकी जो बर्थ है वो 1912 या 13 में हुई और 1954 में, 53 या 54 में इनकी डेथ हुई थी। ये बहुत जो है वो इंटेलिजेंट आदमी था। इस बंदे ने क्या किया था, इसने ट्यूरिंग मशीन भी दी थी, ये हम बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं अपने पीछे चैप्टर के अंदर। अब एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था, इसने ये टर्म कॉइन की थी कि क्या मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। ठीक है जी, कैन मशीन्स थिंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसका फ्रेज था कि क्या मशीन जो है वो सोच सकती है, इंसान की तरह बिहेव कर सकती है। उसी चीज के ऊपर वर्किंग करते हुए 1956 के अंदर जॉन मैकर्दी ने क्या किया, इस टर्म को इन्वेंट किया। सिर्फ टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई पूछे ना
कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कोई भी नहीं है। आप किसी एक बंदे का नाम नहीं कह सकते, इसका गॉड फादर जो है वो अलग है, इसका फादर ऑफ एआई अलग है। हर एक बंदे की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने क्योंकि ये सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया था, तो आप तो कह सकते हो कि जी एलन ट्यूरिंग ने स्टार्ट किया था ये काम। जैसे कि जो पहला चैटबॉट था एलाइजा, ये एक इन्वेंटर ने दिया, उसका नाम था जी जोसेफ वेजनबॉम। MIT, ये बेसिकली मैसेच्यूसेट्स की एक टेक्नोलॉजी पार्क है, आप समझ लीजिए कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर उन्होंने ये इन्वेंट किया था। तो हर बंदे की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस है, ठीक है। उसके बाद 1956 में, ये आपने याद रखने हैं MCQs के तौर पे, जॉन मैकर्दी ने इस टर्म को इन्वेंट किया। बेसिकली ये हुआ था कि एक डार्टमाउथ कॉलेज है वहां पे USA के अंदर, ठीक है। वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया गया था। इस टर्म को कॉइन करने का मतलब इस टर्म का नाम लिया गया था, यानी कि इसको शुरू किया गया था। तो उसके बाद से फिर AI की हिस्ट्री शुरू होती है। अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे आप देखेंगे किस तरीके से वो डिकेड्स के अंदर या डिफरेंट जो है वो हमारे 90s से जैसे ये 21st सेंचुरी के अंदर आया, तो किस तरीके से उसमें जो है वो चेंज नजर आपको आता है। लेकिन जी 1950s से लेकर 1960s का जो एरा है, बेसिकली याद रखिएगा वो क्लासिकल AI का दौर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक आपका होगा क्लासिकल AI, राइट, और एक होगा मॉडर्न AI, जो अभी हम यूज कर, इसको मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है जी। आप इसको मशीन लर्निंग का नाम भी दे देते हो। तो क्लासिकल AI बेसिकली वो इरा है, जैसे कि यहां से लेके ये वाला, ये दो हिस्से याद रखिएगा। ये दो डेट्स आपकी कौन सी हैं? क्लासिकल AI, जिसको हम सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसके अंदर सारी चीजों को, जैसे कि सबसे पहले अगर 10 साल में बात करें, इसमें हम एलन ट्यूरिंग की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी के अंदर हम 1956 की बात करेंगे। 1950 ट्यूरिंग टेस्ट किया गया, और 1956 के अंदर फ्रेज है, यानी कि ये बेसिकली टेस्ट का यही मतलब है कि क्या हम मशीन से बिहेवियर करवा सकते हैं, ह्यूमन वाला बिहेवियर लेकर आ सकते हैं मशीन के जरिए से, या फिर उसने फ्रेज एक कॉइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 1956 के अंदर। तो अगर उसकी की माइलस्टोन देखें तो उनमें ये पहले जो दो डायग्राम्स हैं वो आप कवर करेंगे इस हिस्से। बात समझ आ गई? आपने डायग्राम साथ साथ समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिंबॉलिक मेथड्स के ऊपर काम किया गया इस डिकेड के अंदर, 1950 से लेकर 1960 तक। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है जी। बेसिक गेम्स थी, जैसे कि चेकर्स, आप सर्च कीजिएगा, इस तरह की बेसिक गेम जिसके ऊपर इन्वेंट की गई। फिर इसके अलावा सिंबॉलिक मेथड्स का मतलब ये है कि जिसमें हम लॉजिक्स के जरिए से या हम सिंबल्स के जरिए से कोई भी अपना काम करेंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, और उससे हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी हद तक मसनूई जहानत का काम करवाएंगे। 1970 से लेकर 1980s की अगर हम बात करें तो उसमें जरा देखें कि यहाँ पर कौन सा दौर आ रहा है जी हमारे पास। 1966 ये भी ये आएगा। इसके अलावा 1972 आ जाएगा, सॉरी 1960 70 से 80 तक है, तो इसके दरम्यान में हमारे पास एक इरा है ये वाला 1966 का। अब 1966 का इसमें एक डेट जो है वो इन्होंने एक डिकेड जो है वो प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे कि 1966 का, तो उसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। 1966 के अंदर ये फर्स्ट चैटबॉट रिलीज किया गया, एलाइजा। अब ये बेसिकली ये पूरा थीम है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले है, उसके अंदर से इसका ये कैरेक्टर लिया गया था, एलाइजा द लिटिल गर्ल। ये बेसिकली फ्लावर गर्ल थी, जिसका वहां से थीम ये था कि वो लिटिल फ्लावर गर्ल जो है ना वो क्या करती है, वो फूल बेचती है अपर क्लास फैमिलीज को। तो अपर क्लास फैमिलीज में जब वो फूल बेचती है ना, तो वो उनकी तरह की मिमिक्री करती है। वो कोशिश करती है कि अपने बिहेवियर के अंदर वही वर्ड्स यूज करे, उसी अपर क्लास फैमिली के वर्ड्स यूज करे, जबकि डेफिनेटली उसको तो मतलब भी नहीं पता उन चीजों का। तो जब यहां से ये थीम लिया गया था और इसके पहले चैटबॉट का नाम रखा गया एलाइजा। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि मैं आप उसकी चैट अगर आपको बताऊं तो वो हम अगर उसको कहते थे ना कि आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, तो वो कहता था कि व्हाई डू यू फील हैप्पी, ठीक है। और अगर हम उसको बोलेंगे कि आई एम फीलिंग एक्स, तो वो बोलेगा व्हाई डू यू फील एक्स। अब बात समझ रहे हो, उसको मतलब नहीं पता, लेकिन वो सिंबॉलिक मेथड्स के ऊपर काम कर रहा है, वो मिमिक्री दे रहा है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो हमारे जो फेजेस है दैट इज बिलोंग टू क्लासिकल AI, क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अब इसमें याद रखिएगा 1970 से लेके जो 1960s वाला दौर है, इसमें हमारे पास आते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम्स, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल इफ एल्स को इन्वॉल्व किया था। इफ एल्स को इन्वॉल्व किया गया, यानी कि लेट सपोज, इफ एल्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर लेट सपोज हम एक पर्टिकुलर कंडीशन पूरी कर देते हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया जाएगा। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं, अगर मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैं वॉक पे जाऊंगा, तो हमने किसी एक हैपनिंग को किसी एक चीज के साथ कनेक्ट कर दिया,
किसी एक दूसरी चीज के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया कि अगर ये काम होगा तो ये होगा। तो ये रूल बेस्ड सिस्टम थे, इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम्स, ये सारी जो मिमिक्री का सिस्टम था, ह्यूमन की मिमिक्री लाने की जो कोशिश की गई वो इन दो फेजेस में लाई गई कि आप खुद से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। क्लासिकल एआई के अंदर इंस्ट्रक्शंस आप खुद दे रहे हो, प्रोग्रामर दे रहा है, डेवलपर दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम हो रहा है। तो ये प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ना हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये कि कंप्यूटर खुद डिसीजन करे, और वो आया इस दौर से, 90s से। ये ट्रांजिशन दौर है, मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है ट्रांजिशन, इसका मतलब है कि यहां से अब ट्रांजिशन हो रही है, ये वक्त बदल रहा है। अब होगा क्या, राइज ऑफ मशीन लर्निंग। यहां से मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का क्या मतलब है कि आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करोगे। हम कंप्यूटर को किसी भी एक सिनेरियो के मुतालिक डाटा प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट्स के मुतालिक डाटा प्रोवाइड करते हैं, हर पॉसिबिलिटी हमने उसको दे दी। अब उसके मुताबिक वो क्या करेगा, अगर हम उससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके मुताबिक हमें आंसर करता है। तो ये बेसिकली क्या है, मशीन लर्निंग है कि वो खुद ही डाटा अपनी मर्जी से पिक करता है, उसके मुताबिक वो बिहेव करता है। तो मशीन लर्निंग में बेसिकली होता है कि डाटा से वो बेसिकली लर्न कर रही होती है आपकी मशीन, दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। एंड नेक्स्ट आता है जी 2000 का फेज जो आता है। अब ये बेसिकली जो आपकी ये वाला जो फेज है, इसके अंदर होगा डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आप सब जानते हो, रोबोटिक सिस्टम आ गया हमारे पास। फिर आ गया डीप लर्निंग, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स, ये वर्ड याद रखिएगा, न्यूरल नेटवर्क्स को इन्वॉल्व किया गया, ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। और इस डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स में ही होता है, मैं बात कर रहा हूं इसकी कि ये बहुत डीप हो रहा है। मतलब कैसे कि एक तो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन था, सिंपली जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसके मुताबिक काम करना है। फिर आ गया जी मशीन लर्निंग, कंप्यूटर डाटा से सीखेगा, उसके मुताबिक बिहेव करेगा। और डीप लर्निंग होता है कि वो मजीद डिटेल में जाएगा। आज आपका चैट जीपीटी डीप लर्निंग पे काम करता है, आपका डाटा जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम करता है। न्यूरल नेटवर्क समझ लीजिए कि ऐसा नेटवर्क है जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन सिस्टम है ना, जिसमें न्यूरॉन्स हैं, इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इसी तरीके से आपका ये वाला सिस्टम काम करता है न्यूरल नेटवर्क्स का। ये नॉलेज को कनेक्ट करता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पिक करेगा, दूसरे से तीसरा पॉइंट पिक करेगा, हर चीज को सोच समझ के फिर आपको फाइनल बिहेवियर या फाइनल जो भी उसकी आउटकम होती है वो आपको शो करवाता है। नेक्स्ट आता है 2011, इसमें क्या होता है, वॉइस असिस्टेंट्स आ गए। वॉइस असिस्टेंट आ गए मतलब जैसे कि अलेक्सा, सीरी, गूगल में वो आईफोन की प्रोडक्ट में सीरी आ गया, अलेक्सा आ गया जी आपका अमेजोन के अंदर, या फिर गूगल असिस्टेंट है, ठीक है। तो ये असिस्टेंट्स आ गए जो कि हम लोगों को प्रोवाइड जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने लगे। हमें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है तो हम लोग इन चैटबॉट से बात जो है वो कर लेते हैं। ये हमारे वॉइस असिस्टेंट्स हैं। ये इन सबका जो है वो रोल प्ले होना शुरू हो गया। नेक्स्ट 2023 की अगर हम बात करें तो हमारे पास चैट जीपीटी आ गया, जो कि एक प्रॉपर एआई का मॉडल है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। असल में चैट जीपीटी भी अपनी इस फॉर्म में नहीं आया था, ये 2018 में आया था। पहले जीपीटी, फिर जीपीटी 2 आया, फिर जीपीटी 3 आया, उसके बाद जाकर ये चैट जीपीटी बना और अभी चैट जीपीटी 4 हम यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से बार्ड है और भी बहुत सारे हमारे पास एआई के मॉडल जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस डायग्राम की बात करो तो 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट है, 1956 में फ्रेज आया जी, कॉइन टर्म की गई कौन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। 1966 के अंदर फर्स्ट चैटबॉट आया, आपका पहला चैटबॉट अलाइजा, जिसको बेसिक सिर्फ चीजों के बारे में पता था। फिर माइसिन, ये ब्लड इन्फेक्शन को चेक करने के लिए ना, ट्रीट करने के लिए एक छोटा सा चैटबॉट बनाया गया था, जो है ये एक बेसिकली इस तरीके का सिस्टम था कि जो आपके सिम्टम्स वगैरह पूछकर उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो आंसर करता था कि इसका क्योर आप इस तरह कर लें, इसका इलाज आप इस तरह कर लें। 1972 के अंदर माइसिन आ गया, 1997 के अंदर डीप ब्लू आया। अब ये बेसिकली क्या था, ये एक पूरा आईबीएम का एक सिस्टम था, सुपर कंप्यूटर था। क्या करता था, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता था जिसके अंदर ये चेस का काम करता था, बेसिकली चेस गेम प्ले करता था। इसने उस वक्त के सबसे फेमस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ना जिस बंदे का, उसको भी चेस में हरा दिया था। ये एक ऐसा सिस्टम था डीप ब्लू, जिसका काम क्या था, चेस प्ले करना। ये तकरीबन एक सेकंड में 200 मिलियंस कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम करता था। इतने कॉम्बिनेशंस के साथ वो डील कर सकता था एक सेकंड के अंदर। बात समझ आ रही है। फिर 2011 के अंदर क्या हुआ जी, वॉइस असिस्टेंट्स आ गए। 2023 के अंदर चैट जीपीटी। अब आप 2000 और आगे फिगर मेंशन करें और फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्ट करें। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा। बहुत ज्यादा इसको टफ नहीं करना, ये सिर्फ हिस्ट्री आपके जानने वाली चीजें थी इसलिए बताई हैं। ये आपने सारा फेज तैयार करना है, कोई भी हिस्सा, कोई भी इरा जो है वो आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अदरवाइज ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।